अगर तुम्हारे पास लोरियल, लक्मे, एमैक, हुडा ब्यूटी और मेबेलाइन के प्रोडक्ट्स की पूरी दुकान है और तुम सोचती हो कि बिना मेकअप के बाहर निकलने का मतलब क्राइम है, तो इस वीडियो को देखने से पहले अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि आज ऐसा सच परोसा जाएगा कि फाउंडेशन पिघल जाएगा, आईलाइनर बह जाएगा और कॉन्फिडेंस धुआं हो जाएगा। जो सह नहीं सकते वहीं जाओ जहां फेयर एंड लवली अभी भी ग्लो देने का झांसा दे रही है। लड़कियां सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करती हैं? ब्रश? नहाना? नहीं, सबसे पहले शीशा देखती हैं और सोचती हैं, अरे बाप रे, मैं सच में ऐसी दिखती हूं? फिर शुरू होता है महाभारत। सबसे पहले फाउंडेशन, फिर कंसीलर, फिर कॉन्टूरिंग, उसके बाद हाइलाइटर, ब्लश, फिर लिपस्टिक और फिर आखिर में उस सबको सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे। मतलब चेहरा इतना लेयरिंग में चला गया कि अगर थप्पड़ पड़े तो धूल नहीं बल्कि पाउडर पफ निकलेगा। और ये सिर्फ नॉर्मल दिन का मेकअप है। पार्टी मेकअप में तो नासा को शक होने लगता है कि ये चेहरा है या नया प्लेनेट। पहले मेकअप सिर्फ एक एनहांसमेंट था, अब एक नेसेसिटी बन चुका है। कुछ लड़कियां तो इतनी आदी हो चुकी हैं कि बिना मेकअप के पानी तक पीने नहीं जाती। स्कूल में नेचुरल फेस, कॉलेज में लाइट मेकअप, 25 की उम्र में फुल कवरेज फाउंडेशन और 30 के बाद बीबी क्रीम से यंग दिखने की कोशिश। और फिर 35 की उम्र में वही लड़की गूगल कर रही होती है बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। मतलब मेकअप अब स्किन की जरूरत नहीं बल्कि सर्वाइवल बन गया है। असली स्किन को सांस लेने तक की इजाजत नहीं मिलती। फिर यही लड़कियां शिकायत करती हैं, पिंपल्स आ गए, स्किन डल हो गई। अरे बहन, जब चेहरा वॉल पुट्टी की तरह लेयर पर लेयर चढ़ाकर घूमेगा तो ऑक्सीजन भी प्रोटेस्ट करने लगेगी। पहले माँ बाप कहते थे बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अब लड़कियां कहती हैं पहले ब्यूटी ब्लेंडर दो। आजकल लड़कियां इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हैं। काइली जेनर का मेकअप, रूटीन आलिया भट्ट की ग्लोइंग स्किन का राज। और फिर खुद को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए हजारों रुपए मेकअप पर फूंक रही हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम और बॉलीवुड ने एक झूठा ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और लड़कियां उसी धोखे में जी रही हैं। एक लड़का पहली डेट पर लड़की से मिला, मेकअप इतना परफेक्ट था कि लगा परी से शादी करेगा। शादी के बाद जब असली चेहरा दिखा तो उसे लगा कि धोखाधड़ी का केस कर दे। अब सोचो, मेकअप इतना पावरफुल हो गया है कि इंसान की पहचान ही बदल दी। एक तरह से मैजिक ट्रिक बन चुका है। शादी से पहले लड़कियां अपने चेहरे पर इतना खर्चा करती हैं कि दूल्हे को लगता है कि वो किसी फेरी टेल की राजकुमारी से शादी कर रहा है। लेकिन शादी के बाद जब असली चेहरा दिखता है तो बेचारा दूल्हा अंदर से गूगल कर रहा होता है, डिवोर्स का केस कैसे फाइल करें। अब ये सोचो कि शादी की पहली सुबह दूल्हे का क्या हाल होता होगा। पहले दिन एक एंजल दिखी और दूसरे दिन भाई, अंतर इतना होता है कि लड़का सोचता है शादी में ब्यूटी क्वीन मिली थी, पर हनीमून के अगले दिन मिस्ट्री हॉरर शो चालू हो गया। अब दूल्हों की हालत ऐसी हो गई है कि शादी से पहले दहेज की डिमांड नहीं करते बल्कि लड़की के असली फेस की फोटो मांगते हैं। मेकअप करना गलत नहीं, लेकिन अगर आत्मविश्वास सिर्फ मेकअप से आता है तो यह आत्मविश्वास नहीं, धोखा है। आजकल लड़कियां सर्जरी करा रही हैं, बोटॉक्स लगवा रही हैं और लिप फिलर तक करवा रही हैं। मतलब अगर खुद को आईने में देखकर आत्मविश्वास नहीं आ रहा तो समझ लो कि तुम्हारी असली पहचान खो गई है। क्या तुम्हें पता है कि सबसे खूबसूरत लड़कियां कौन होती हैं? वो जो बिना मेकअप के भी कॉन्फिडेंट होती हैं, क्योंकि असली खूबसूरती स्किन में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। बिना मेकअप के बाहर नहीं जाती, पानी लेने तक जाना हो तभी फाउंडेशन लगाना जरूरी लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहले शीशा देखना, OMG, बिना मेकअप के ये मैं हूं। मेकअप किट तुम्हारी सर्वाइवल किट बन गई है, बिना इसके जी नहीं सकती। फिल्टर के बिना फोटो नहीं खिंचवाती, क्योंकि असली चेहरा खुद को भी पसंद नहीं। अगर ये सारे लक्षण तुम्हारे अंदर हैं तो बहन, तुम्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते। पहला, रोज 2 घंटे मेकअप करने में लगाओ, 5000 रुपए की क्रीम खरीदो और फिर भी 35 की उम्र में गूगल करो बेस्ट रिंकल क्रीम्स। या फिर असली स्किन के साथ कॉन्फिडेंट रहो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ और 40 की उम्र में भी लोग कहें डीडी नहीं, कॉलेज गर्ल लग रही हो। तो बहनों, फैसला तुम्हारा। अब भी मेकअप के पीछे भागोगी या असली खूबसूरती को अपनाओगी? कमेंट में बताओ तुम कौन सा रास्ता चुनोगी।